इतना सटीक बैठेगा, अब की बार 400 पार और कांग्रेस 7 समुंदर पार, पूरा हिंदुस्तान से गायब होगा कांग्रेस। हमारे पिता के पिता के पिता की मन में ये आस्था थी कि राम मंदिर हो, राम मंदिर का दर्शन करें, और वे अपने प्राण छोड़ते चले गए, वे अपने देह का त्याग करते चले गए और कभी भी उनकी आशा पूरा नहीं हुई। हम सब भाग्यशाली हैं कि मोदी जी का आगमन हुआ, और वो भी कहते हैं कि समाज सेवा का जो प्रबल उदाहरण है वो मोदी जी के रूप में। और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज 2 मई है और फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में। जी हाँ, आज झारखंड के लिए एक नया सवेरा है, क्योंकि आज रांची लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ जी अपना नामांकन करने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ही देर में संजय सेठ यहाँ से निकलकर उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे। इस दौरान मोरहाबादी मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक एक रोड शो भी होगा, जिसके बाद वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ है, तमाम जो भाजपा के समर्थकों की भीड़ है, वो ये साफ तौर पर समझा रही है कि इस बार सचमुच मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। इसके साथ हम तमाम समर्थकों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें इस अवसर पर क्या कुछ कहना है। पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, कोकर में मेरा निवास स्थान है और ऐसे मंदिर से पुरोहित हैं। किसी कोई पार्टी से कोई मेरी दायित्व नहीं है, बस देश और धर्म के प्रति अपनी एक श्रद्धा है जिसमें यहाँ तक खींच लाए। अपना नामांकन करेंगे, क्या लगता है मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो इस बार सच हो? बिल्कुल, उनके ऊपर भगवान राम जी की कृपा है। और हम पर्सनली आपको बताते हैं, मेरे अंतर मन में ये भाव है कि जो हमारे कई पीढ़ी नहीं देख सके, हमारे पिता के पिता के पिता की मन में ये आस्था थी कि राम मंदिर हो, राम मंदिर का दर्शन करें, और वे अपने प्राण छोड़ते चले गए, वे अपने देह का त्याग करते चले गए और कभी भी उनकी आशा पूरा नहीं हुई। हम सब भाग्यशाली हैं कि मोदी जी का आगमन हुआ, और वो भी कहते हैं कि समाज सेवा का जो प्रबल उदाहरण है वो मोदी जी के रूप में। उन्होंने अपने गृह का त्याग किया, अपने निजी सुख साधनों का त्याग किया और आज सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के लिए आज हम भी अपनी मंदिर की पूजा के पश्चात आज धर्म और देश की मंदिर की पूजा के लिए यहाँ पर आए हुए। अगर मोदी जी को अपना प्रतिनिधि चुनने का एक कारण मैं आपसे पूछूं तो वो कारण क्या होगा? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो है कि हमारे देश की जो आज स्थिति थी, कुछ वर्षों पहले जब मोदी जी नहीं थे ना, तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना आकर के 18 दिन तक तंबू तान के रहा था। अंतरात्मा रोई थी, सेना चुप बैठी थी, पूछने नहीं जाते थे, और अगर गलवान हुआ ना तो खदेड़ करके मारे हैं, संख्या की पता नहीं है। पाकिस्तान हमारे हेमराज जैसे वीर का सर काट के ले जाता था और फुटबॉल खेलता था पाकिस्तान में, और हम लोग 100 करोड़ की संख्या में होकर के भी आंसू बहाते थे और पाकिस्तान का पुतला जलाते थे। अब गर्व से कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, और वो प्रतिनिधि है। दाल रोटी तो हर हाल में मिल जाती है और परिश्रम करने वाले को नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन अगर देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तो आपको आगे आना होगा और मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा। आज झारखंड के लिए हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आज इतनी अंतर्मन में वेदना है। हमारे हनुमान जी के ऊपर जो पत्थर चले, उनके द्वार पर जाकर पैर से मार करके जो ध्वज को उखाड़ा गया, गेट में जो लात मारा गया, आज एक भी जेल में नहीं है, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हिंदू इस उत्कंठा को देख करके या
अंतर मन से यह करता है कि यह सरकार दोबारा कभी लौटना नहीं चाहिए। यह हमेशा धर्म विरोध और पक्षपात की सरकार है। इसलिए आज इस स्थान इसलिए कठिन धूप में भी हम, कोई राजनीति मेरी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, फिर भी आज हम यहाँ पर हैं। तो बस यही एक कारण है, हनुमान जी को पत्थर मारे हैं, वो घाव अभी भरा नहीं है। जब तक यह पार्टी समाप्त नहीं हो जाएगी और पुनः से देश और धर्म की रक्षा करने वाला पार्टी का आगमन नहीं होगा, तब तक हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा। क्या लगता है अब की बार 400 पार का नारा कितना सटीक बैठेगा? देखिए, ये इतना सटीक बैठेगा, अब की बार 400 पार और कांग्रेस 7 समुंदर पार। पूरा हिंदुस्तान से गायब होगा कांग्रेस और उसका इतिहास हम लोग बदल देंगे। जिस तरह उन्होंने 70 साल राज किया, 170 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार कांग्रेस को आने नहीं देगी और हम सब एक नया हिंदुस्तान गढ़ेंगे। एक प्रमुख कारण बताइए जिसकी वजह से मोदी सरकार को वापस से सत्ता में आना चाहिए। राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में जो हिंदुस्तान का बोलबाला है, जो डंका बज रहा है, आज तक कभी बजा था? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में बजा था और आगे भी बजेगा और हम लोग विश्व गुरु बन के रहेंगे। क्या लगता है संजय सेठ इस बार मैदान में है, उनके ऑपोजिशन में इस बार यशस्विनी सहाय जी हैं, युवा चेहरा है, क्या लगता है क्या कांटे की टक्कर होगी? कोई टक्कर नहीं है, दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है। पिछले बार हम लोग लगभग 3 लाख वोट से जीतेंगे और इस बार रिकॉर्ड बनाते हुए 5 लाख पार करेंगे। अब की बार 5 लाख पार। हमारे साथ तमाम भाजपा के समर्थक मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे सर कि जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार, वो कितना सटीक बैठेगा इस बार? ये तो आप देख लीजिए, जिस तरह से रांची की जनता यहाँ आ जाई, उसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि 400 पार। और माननीय सांसद जी संजय सेठ जी 5 लाख पार, ये एकदम निश्चित है। पूरे रातू रोड, पूरे 6 विधानसभा से कार्यकर्ता और जन आए हुए हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि 25 मई को माननीय सांसद जी को 5 लाख मतों से विजयी बनाएंगे। हालांकि इस बार मैदान में कांग्रेस ने भी युवा चेहरे को उतारा है, तो क्या लगता है कि कंपटीशन टफ होने वाला है? मैडम, ये युवा को किसने देखा? युवा ही पूछ रहे कि कहाँ थे, अभी तो देखे भी नहीं है। रांची की जनता उनको ठीक से देखी नहीं है, तो कहाँ से युवा है? युवा को देखे तब ना, ही तो घोषणा हुआ उस दिन जाने की युवा भी है कांग्रेस के पास। क्या लगता है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच 400 पार का आंकड़ा पार करेगी भाजपा? बिल्कुल निश्चित रूप से। आज हम लोग रांची के माननीय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी रांची सांसद के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के हम लोग नामांकन कार्यक्रम में आए हुए हैं। आपको ये भीड़ ये आपको बता रहा है कि हम लोग लगभग 5 लाख के मार्जिन से संजय सेठ जी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसके लिए अथक प्रयास हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारे जो नारा है, अब की बार 400 पर फिर एक बार मोदी सरकार, जो गुच्छा, जो 400 के जो कमल के गुच्छा होंगे, उसमें एक फूल रांची का भी उस गुच्छे में शामिल होगा और बहुमत से हम लोग तीसरी बार मोदी जी का सरकार बनाएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा अहम कारण बताइए जिससे जनता इस बार भी मोदी जी और संजय सेठ को एक बार हम एक ही बात बोलेंगे, अब की बार 400 पार में कोई संशय कहीं से नहीं है, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। हम लोग निश्चिंत हैं और 400 पार करेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। यानी इस बार भी मोदी सरकार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा प्रत्याशी भी इस बार मैदान में है संजय सेठ के अपोनेंट में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग युवा हैं और युवा राष्ट्र की निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा जाए कि जो राष्ट्र धर्म निभाएगा, जो राष्ट्रवादी होगा, वही नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा। और हम सब राम भक्त हैं और राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए एक ही स्लोगन कहेंगे कि युवा है तभी कुछ हुआ है और यूथ है तभी बूथ है। इस बार नहीं चलेगी कोई इंडिया फिंडिया नहीं। आप देख लीजिए, अखिलेश मुलायम के बेटा है, यहाँ देखिए आप शिबू सोरेन जी के बेटा क्यों गए हैं? आरती उतारने के लिए गए थे अंदर, क्या क्यों गए हैं वहाँ?
आप यहाँ के सबसे ज्यादा अगर कोई यहाँ पे झारखंड में अगर कोई अस्मिता लूटा है तो यहाँ के आदिवासियों का शोषण अगर कोई किया है तो इस देश में कांग्रेस पार्टी और उनके जो गठबंधन के साथी हैं इंडिया के, वही लोग किए हैं शोषित होंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार राष्ट्रपति दलित परिवार से दिए हैं और आदिवासी परिवार से राष्ट्रपति। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और जो राम को लाए उसी को लाएंगे। जय श्री राम।